अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हमारा आज का टॉपिक है पीपीसी कैंपेन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पीपीसी कैंपेन के मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस को डीपली स्टडी किया और आज के इस लेक्चर में मज़ीद कुछ ऑप्शंस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। कीवर्ड मैच टाइप्स क्या है? इश्तिहारी मुहिम में आपको कुछ कीवर्ड्स देने होते हैं ताकि उनके सर्च रिजल्ट में आपके इश्तहारात ज़ाहिर हों और उसी के साथ 3 मज़ीद ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनको आप कीवर्ड मैच टाइप्स भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमें 2 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, एक है मैनुअल और एक है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में हम अमेज़ॉन को इजाज़त देते हैं कि आप मुनासिब जगह पर हमारे इश्तहार को लगाएं, जबकि मैनुअल में हमने खुद से कीवर्ड ढूंढने होते हैं और ये सारा काम हमने खुद करना होता है। अगर आप मैनुअल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे देन ये 3 चीज़ें जो सी है आपको फिर करना पड़ेंगी। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये कि आपको कुछ कीवर्ड्स देने होते हैं ताकि उनके सर्च रिज़ल्ट में आपके इश्तहारात ज़ाहिर हों। अभी जो कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पर जैसा कि मैं लिख देता हूँ USB 32 GB। अभी ये मेरा कीवर्ड है USB 32 GB। अभी मैंने देखना है कि मैं कौन सा कीवर्ड यहाँ पर दूँ जिसका मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सर्च रिज़ल्ट मिले, ज़्यादा ट्रैफिक इस पर आए, ज़्यादा ऑडियंस आए और इस कीवर्ड के बदले मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो। तो इसमें मुझे 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। अभी इन तीनों को वन बाय वन हम देखते हैं। अगर मैं ब्रॉड ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रेज में और एग्जैक्ट में। फर्स्ट है ब्रॉड कीवर्ड क्या है? इस ऑप्शन में आप जो कीवर्ड देते हैं इसको ऐसे तसव्वुर किया जाता है कि कोई भी जब कुछ सर्च करता है तो इसके सर्च जुमले में अगर वो कीवर्ड मौजूद हों तो आपका इश्तहार सामने आएगा, बेशक वो आगे या पीछे कुछ भी लिख दे। अगर आपका लफ्ज़ उसके सर्च जुमले में मौजूद है तो आपका इश्तहार सामने आएगा। बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने ब्रॉड कीवर्ड को बयान किया है। अभी इसको हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। अभी जैसा कि मेरा जो कीवर्ड है वो है पेन ड्राइव। अभी ये पेन ड्राइव मेरा कीवर्ड है, जस्ट मैंने पेन ड्राइव लिखा हुआ है। अभी आप यहाँ पर देखें कि आपको पेन ड्राइव के साथ कुछ और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे पेन ड्राइव 32 GB प्लस, पेन ड्राइव 32 GB, पेन ड्राइव 8 GB, पेन ड्राइव 64 GB। ये आपको इसके आगे पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो ब्रॉड में क्या है? ब्रॉड में हमने ये देखा है कि बेशक वो आगे या पीछे कुछ भी लिख दे, अगर आपका लफ्ज़ उसके सर्च जुमले में मौजूद है तो आपका इश्तहार नज़र आएगा। अभी जैसा कि ये जो सर्च किया जा रहा है, जैसे अगर कोई बायर इसको क्लिक करता है, बायर ने क्लिक किया पेन ड्राइव 64 GB USB। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यहाँ पर कीवर्ड हो USB तो महज इस USB की वजह से मेरी प्रोडक्ट या मेरा इश्तहार उस कस्टमर को भी नज़र आएगा। अगर मैंने इस ब्रॉड के ऑप्शन को क्लिक किया है, बेशक इस USB के पीछे पेन ड्राइव 64 GB लिखा हुआ है या इस USB के आगे कुछ ना कुछ लिखा हो, बट इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि उस तमाम जितने भी कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स में मेरा अगर कीवर्ड मौजूद है तो मेरा इश्तहार भी नज़र आएगा। तो आप यहाँ पर देखें, आपको डिफरेंट तरह के कुछ ना कुछ रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक कॉमन कीवर्ड है वो है पेन ड्राइव या USB, जो भी आप लिख देते हैं। आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी, ये बहुत आसान टॉपिक है ब्रॉड कीवर्ड। जस्ट आपका कीवर्ड उस सर्च वॉल्यूम में या सर्च रिजल्ट में आना चाहिए, देन आपकी प्रोडक्ट उसको कस्टमर को नज़र आएगी।
सेकंड है फ्रेज कीवर्ड ऑप्शन। फ्रेज क्या है? फ्रेज बेसिकली कहते हैं कि जुमला। जैसा कि पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसमें आप जो जुमला देते हैं और कोई भी शख्स जो इसको सर्च करता है तो वो अमेज़ॉन पर कोई प्रोडक्ट ढूंढने के लिए अगर इसकी सर्चिंग लाइन में आपका जुमला मौजूद हो तो फिर आपका इश्तहार ज़ाहिर होगा, मगर जुमले की तरतीब एक जैसी होना लाजमी है। जैसा कि मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर समझाया है। एग्जाम्पल है कि अगर रिस्ट वॉच का इंतखाब करते हैं, मतलब कि आपने ये जुमला अपनी प्रोडक्ट में लिखा है रिस्ट वॉच। अभी रिस्ट वॉच ये आपका कीवर्ड है जो कि आपने दिया है, और अगर कोई बंदा ये लिखता है मैन रिस्ट वॉच तो आपका इश्तहार वहाँ ज़ाहिर होगा। मीन्स कि जो आपका जुमला रिस्ट वॉच है ये बिल्कुल एक तरतीब के साथ उस सर्चिंग में आ रहा है। बेशक इस रिस्ट वॉच से पहले मैन लगा दिया है, बेशक इस रिस्ट वॉच के आगे बॉयज़ लगा दिया है, जेंट्स लगा दिया है, लेडीज़ लगा दिया है, कुछ भी लगा दिया हो, इस कीवर्ड के आगे या पीछे कुछ भी लिख दें, मगर आपका जो जुमला अगर उस सर्चिंग लाइन में है तो आपका इश्तहार तब भी नज़र आएगा बायर को। जैसा कि मैं यहाँ पर यही अगर आपको अज्यूम कर दूँ कि आपका एक जुमला है पेन ड्राइव, ये फ्रेज़ है पेन ड्राइव। अभी आपने पेन ड्राइव लिख दिया है, अगर कोई लिखता है आकर पेन ड्राइव 64 GB तब भी आपका बीच में आ जाएगा जो सा है सर्चिंग लाइन में इश्तहार। अभी देखें पेन ड्राइव ये कॉमन है, तमाम सर्चिंग में पेन ड्राइव कॉमन है, और इसके साथ कुछ भी एडिशनल कुछ फ्रेज़ लिख दें, कुछ 2 वर्ड्स लिख दें, 1 वर्ड लिख दें, बट आपका इश्तहार नज़र आएगा। या अगर आपने यहाँ पर ये आपको एक और नज़र आ रहा है यहाँ पर कीवर्ड, यहाँ पर है पेन ड्राइव 64 GB USB/फ्लैश ड्राइव। अगर आपका फ्रेज़ फ्लैश ड्राइव हो, जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर फ्लैश ड्राइव अगर आपका फ्रेज़ है तो इससे पहले जो कुछ भी लिखा है नो प्रॉब्लम, बट एज इट एक सीक्वेंस में ये फ्रेज़ आ रहा है जो कि आपने कीवर्ड दिया है, तब भी आपका इश्तहार नज़र आएगा। उसके बाद लास्ट वन है एग्जैक्ट कीवर्ड ऑप्शन। ये क्या है? इसमें आप जो जुमला या लफ्ज़ देते हैं अगर कोई सिर्फ वही लिखता है तो फिर आपका इश्तहार ज़ाहिर होगा। इसका मतलब ये है अगर आपका कीवर्ड एक वर्ड में है या आपका कीवर्ड फ्रेज में है, एग्जैक्ट अगर आकर कोई जो सर्च करने वाला बायर है या कस्टमर है, या अगर वही एग्जैक्ट वही कुछ लिखेगा जो आपने कीवर्ड या वर्ड दिया है, देन आपका इश्तहार उसको ज़ाहिर होगा। अगर कोई इसमें अजाफी जुमला या लफ्ज़ लिख देता है तो फिर आपका इश्तहार ज़ाहिर नहीं होगा। मीन्स कि जैसा कि हमने ब्रॉड में ये पढ़ा है कि ब्रॉड में जो आपने कीवर्ड देना है, अगर वो कीवर्ड मीन्स कि उस की सर्च जुमले में आ जाता है, देन आपकी जो प्रोडक्ट उसको शो होगी। इसी तरह फ्रेज़ में जो फ्रेज़ आपने दे दिया है, अगर उस फ्रेज़ के आगे पीछे कुछ वर्ड्स मौजूद हों तब भी आपकी प्रोडक्ट शो होगी। बट एग्जैक्ट कीवर्ड में क्या होगा? एग्जैक्ट कीवर्ड में एग्जैक्ट जो वर्ड या फ्रेज़ जिसको आपने कीवर्ड के तौर पर अपनी प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट किया है, अगर कोई बंदा आकर उसी को टाइप करता है, जैसा कि अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं लिखता हूँ वॉचेस फॉर मैन। अभी मैंने लिखा वॉचेस फॉर मैन। अभी ये एक एग्जैक्ट कीवर्ड है जो मैंने दिया। अगर कोई भी क्लाइंट या कोई कस्टमर या कोई बायर एग्जैक्ट अगर इसको यहाँ पर सर्च जो सा हमारे पास ये एरिया, अगर इसको यही लिखेगा तब उसको रिजल्ट शो होंगे, इसके अलावा रिजल्ट शो नहीं होंगे। इसके बाद डेली बजट क्या है? इस ऑप्शन में आपको दिन का बजट बताना होता है कि एक दिन में आप कितनी रकम खर्च कर सकते हैं, ताकि अगर इस रकम तक क्लिक पर जाए तो इश्तहारी मुहिम रुक जाती है। देखिए, पे पर क्लिक का मतलब ये बनता है कि अगर कोई भी बंदा उस स्पॉन्सर्ड वाली ऐड को एक बार क्लिक करता है, तो जैसे भी ये स्पॉन्सर्ड लिखा है, अगर मैं इसको एक बार क्लिक करूं तो इसके बिहाइंड ये जो इस वॉच का सेलर है, अगर एक क्लिक पर उसने फॉर एग्जांपल
$2 का बजट रखा है, मतलब कि वो $2 अमेज़ोन को पे करेगा इसके एक क्लिक करने पर। तो उसने बोला कि डेली का मेरा बजट है $100, यानी कि $100। तो जब $100 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो 50 क्लिक्स अगर पर डे बनते हैं 50 क्लिक्स, तो 50 क्लिक जब हो जाएंगे वेरी फर्स्ट 50 क्लिक्स, तो उसका डेली का जो बजट 100 उसने फिक्स किया हुआ है, तो वो उसका 100 का बजट कंज्यूम हो जाएगा, देन वो उसका स्पॉन्सर्ड जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप सेलर हैं तो आपने पीपीसी कैंपेन जब रन करनी है अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो आपने डेली बजट वहाँ पर उसका तयन करना है। आपने डिटरमिन करना है कि मेरा डेली बजट क्या है। वो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। आप डेली का बजट $200 कर सकते हैं, $150, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने डेली का बजट कितना रखा हुआ है। तो उसके मुताबिक फिर आपकी पर क्लिक जो आपने पे करना है अमेज़ोन को, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है टोटल बजट के साथ कि अगर मैं $50 का रेगुलर बजट रखता हूँ और $1 पर क्लिक मैं पे करता हूँ, तो आपको 50 क्लिक्स पर डे मिलेंगे। तो जब आपका डेली का बजट कंज्यूम हो जाएगा, देन आपका जो सा स्पॉन्सर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेली बजट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या है। इस ऑप्शन में आप अपने मध्य मुकाबले यानी कि कंपेटिटर की प्रोडक्ट का ASIN नंबर डालते हैं ताकि इसकी प्रोडक्ट को जब कोई ओपन करे तो उसके नीचे आपके प्रोडक्ट का इश्तहार ज़ाहिर हो। मीन्स कि जब आपने पीपीसी कैंपेन रन करनी है तो आप ज़ाहिर है जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सेलर्स सेल कर रहे हैं इसी अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पर। तो फिर आपने ये देखना है कि आपका कंपेटिटर ज़्यादा तकड़ा कौन सा है। इट मीन्स कि कौन सा कंपेटिटर है जिसका सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उसका क्लिक थ्रू रेट बहुत ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो फिर आपने उस अपने कंपेटिटर का इंतखाब करना है कि उस कंपेटिटर पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है, चनाचे अगर कोई इस ख़ास कंपेटिटर को ओपन करता है तो उसके साथ मेरी मतलब कि ऐड शो हो। जैसा मिसाल के तौर पर मैंने अगर वॉच का कारोबार करना है, मैं मुनासिब समझता हूँ कि मेरा कंपेटिटर कौन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा कंपेटिटर ये है, मैंने इसको ओपन किया। वंस मैंने इसको ओपन किया देन फिर इसका जो ASIN है मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ से मैंने इस प्रोडक्ट का जो सा है ASIN यहाँ से देखना है। इस प्रोडक्ट का जब मुझे ASIN मिल जाएगा, ये ASIN जो सा है मैंने बीच में ऐड कर देना है ताकि अगर कोई भी इस प्रोडक्ट को ओपन करेगा तो देन क्या है कि मेरी यहाँ पर प्रोडक्ट की ऐड जो सी है मुझे शो होनी चाहिए। अभी ये देखें कि इस प्रोडक्ट का ASIN ये है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये वाला मैंने बीच में ऐड करना है। तो जब ये अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर बीच में आ जाएगा तो कोई भी अगर इस प्रोडक्ट को ओपन करेगा, इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये स्पॉन्सर्ड की सूरत में आपको एक और ऐड नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है जो सा प्रोडक्ट टारगेटिंग है कि मैंने इस अपने कंपेटिटर का ASIN बीच में डाला, जब किसी ने इसको ओपन किया तो साथ में मेरी प्रोडक्ट की ऐड भी उसको नज़र आएगी, जिसका मुझे फ़ायदा ये मिलेगा कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा उसकी विजिबिलिटी होगी, लोग ज़्यादा उसको भी विज़िट करेंगे कंपैरेटिव टर्म में, और मेरा जो सेल्स वॉल्यूम है मुमकिन है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। तो अगर आपने यहाँ पर इसको डिस्प्ले, इसको बोलते हैं डिस्प्ले प्रोडक्ट, कि आपने इसका डिस्प्ले ऐड अगर देना है तो आप इसका डिस्प्ले ऐड भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन की मदद से नीचे आते हैं तो आपको मज़ीद यहाँ पर ये देखें स्पॉन्सर्ड, मज़ीद आपको कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे डिफरेंट ब्रांड्स की। आप इसको देखें, आपको न्यू रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स की, आपको और भी स्पॉन्सर्ड मिलेंगे। तो ये भी आपने पीपीसी कैंपेन में ध्यान रखना है कि आप अपने कंपेटिटर के साथ भी ये काम कर सकते हैं कि उसका ASIN नंबर आप बीच में डाल लें और जब वो उसको ओपन करेगा तो आपके प्रोडक्ट का इश्तहार उसको ज़ाहिर होगा। उसके बाद है क्रिएट एन ऐड ग्रुप।
हमने एक ऐड का ग्रुप क्रिएट करना होता है। ऐड ग्रुप हम क्यों बनाएंगे, उसका बहुत फ़ायदा है। कैसे? इसमें आप एक ग्रुप बना देते हैं जिसमें आप एक प्रोडक्ट की मुख्तलिफ वेरिएशंस पर इश्तहार चला कर देखते हैं कि कौन सी वेरिएशन बेहतर है। अभी जैसा कि अभी वेरिएशंस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर शर्ट्स लिखता हूँ तो आप देखेंगे वो शर्ट्स की जो वेरिएशंस हैं वो कलर के लिहाज से और साइज़ के लिहाज से डिफरेंट होंगी। अभी आप देखें, अभी एक ब्रांड है, अभी इस ब्रांड की मेन, किड्स, वोमेन, यहाँ पर इसने अपनी 3 तरह के प्रोडक्ट दी हैं। अगर मैं इस मेन का इंतखाब कर लेता हूँ, मैंने इस मेन को फॉर एग्जांपल अगर क्लिक किया है तो यहाँ पर इसकी मुझे एक वेरिएशंस नज़र आ जाएगी। वेरिएशंस मीन्स कि इसका कलर, कितने कलर्स में ये शर्ट्स अवेलेबल है, और ये जो शर्ट्स है कलर्स के साथ इसका साइज़ कितना है, मतलब कि स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़। जैसा कि आप ये देखें कि यहाँ पर आपको रेड कलर की शो हो रही है, यहाँ पर आपको ये शो हो रही है, बट ये तो किसी और की स्पॉन्सर्ड है ना, मैंने जस्ट आपको वैसे ही एग्जाम्पलरी तौर पर बताया है। इसको बोलते हैं वेरिएशंस। कलर के लिहाज से वेरिएशंस के आपने उसी सेम स्टाइल्स की जो आपने शर्ट्स बनाई है वो कितने कलर्स में है और वो कितने साइज़ में है, ये वेरिएशंस के आपने एक क्या करना है, ग्रुप बनाना है। और ग्रुप बनाकर आपने देखना है कि कौन सी वेरिएशन बेहतर है, मतलब कि क्या लोग मीडियम साइज़ को प्रेफर कर रहे हैं, क्या आपका स्मॉल और लार्ज की निस्बत मीडियम साइज़ की जो टी शर्ट है क्या ज़्यादा वो सेल हो रही है, क्या आप स्मॉल साइज़ ज़्यादा सेल हो रहा है। अगर मैं कलर की बात करूं तो 4-5 जो आपने कलर्स दिए हैं, जिसमें ब्लू हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है, क्या इन डिफरेंट कलर वेरिएशंस में क्या ज़्यादातर लोग ब्लैक कलर को पसंद कर रहे हैं, क्या ब्लैक कलर की सेल ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है कि आपने वेरिएशंस के लिहाज से एक ग्रुप बनाना है एड्स का, और फिर आपने उन ग्रुप्स को चलाकर देखना है कि मेरी ज़्यादा वेरिएशन साइज़ और कलर्स, साइज़ और कलर के अलावा और भी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। जैसी प्रोडक्ट होगी वैसी ही उसके अंदर प्रोडक्ट वेरिएशंस होंगी। तो आपने अपनी प्रोडक्ट की वेरिएशंस के लिहाज से भी कैंपेन चलानी है, देन आपको आइडिया हो जाएगा कि वेरिएशंस के लिहाज से कौन सी प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा सेल हो रही है, मीन्स के उसी प्रोडक्ट की कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है। तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। जिस पर इश्तहार फ़ायदेमंद, प्रॉफिटेबल साबित हो रहा है, मतलब कि मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट और स्मॉल साइज़, मैं इसी पर अपनी कैंपेन प्रोडक्ट की चला रहा हूँ, बट लोगों को ना तो ब्लू कलर पसंद है, लोगों को साइज़ चाहिए लार्ज या मीडियम, बट मैं स्मॉल साइज़ पर कैंपेन चला रहा हूँ। तो इससे मुझे लॉस होगा। लोग मेरे स्टफ़ को तो पसंद करेंगे, लोग मेरे ब्रांड को पसंद करेंगे, बट लोगों को कलर चाहिए ब्लैक, बट मैं जस्ट 1 कलर में चला रहा हूँ। लोगों को साइज़ चाहिए मीडियम या लार्ज, मैं स्मॉल साइज़ में। तो ये फ़ायदा होता है वेरिएशंस कि जितनी भी वेरिएशंस हैं आपके प्रोडक्ट की, आपने उन वेरिएशंस के लिहाज से आपने जो सा है कैंपेन चलानी है, ग्रुप बना लेना है। तो फिर आपको पता चलेगा कि मेरी इन गिवन वेरिएशंस में से किस वेरिएशन पर ज़्यादा सेल आ रही है और मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अभी आपने एक वेरिएशन तो इस तरीके से चलानी, एक तो आपने ग्रुप जो सा है वो बनाना है वेरिएशंस के लिहाज से, और सेकंड है आपने ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट, ये थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक है, इन तीनों के लिहाज से भी आपने ग्रुप बनाना है। आपने ब्रॉड में देखना है, फ्रेज में देखना है और एग्जैक्ट में, इन तीनों के लिहाज से भी आपने ग्रुप बनाकर जो सा है वो अपनी कैंपेन रन करनी है। मुमकिन है कि सम टाइम आपको ब्रॉड में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हों, या मुमकिन है आपको फ्रेज में रिजल्ट अच्छे मिल रहे हों ब्रॉड और एग्जैक्ट की निस्बत, या मुमकिन है आपको एग्जैक्ट में रिजल्ट्स अच्छे मिलते हों फ्रेज और ब्रॉड की निस्बत। तो इसलिए आपने ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट इन तीनों को भी आपने ग्रुप वाइज कैंपेन रन करनी है, और अपनी प्रोडक्ट की वेरिएशंस के लिहाज से भी आपने रन करनी है। जब आपने वेरिएशंस के लिहाज से ग्रुप बनाना है, प्रोडक्ट जो सी है वो आपने उसकी पीपीसी कैंपेन चलानी है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। और जब आपने ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट के लिहाज से जब आपने एक ग्रुप बनाकर, तो आपने देखना है कि मुझे किस ऑप्शन से ज़्यादा सेल आ रही है। नेक्स्ट है पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन क्या है।
इस अमल में आप कैंपेन को चलाते हैं और 1-2 हफ्तों के बाद देखते हैं कि कौन से कीवर्ड्स पर आपको सेल आ रही है। हमने अपने कुछ लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया है, जिसको हमने बहुत डिटेल के साथ देखा है कि आप ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। मीन्स के आपने अगर अपने कैंपेन को चलाना है तो कीवर्ड्स आते हैं जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस का नाम देते हैं, वो आपने एसईओ करनी है कैंपेन पर। जब आपने कैंपेन करनी है तो आपने एसईओ लाजमी करना है, क्योंकि एसईओ के बगैर मुमकिन है कि आपको सेल ना आए। अभी एसईओ होता क्या है? ये एसईओ बेसिकली एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हमने देखना है कि हमें प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी वो आपने किन किन चीज़ों पर देखना है वो यहाँ पर देख लें। पहले तो आपने देखना है कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स आपने दिए हैं, अगर आपने मैनुअल के ऑप्शन को क्लिक किया है तो आपने जो कीवर्ड्स अपनी प्रोडक्ट के दिए हैं आपने देखना है आफ्टर 2 वीक्स कि उस पर कीवर्ड्स पर कोई सेल आ रही है या नहीं आ रही, और कौन से कीवर्ड्स पर सिर्फ क्लिक्स आ रहे हैं। मतलब कि ऐसा होता है, लोग आपके प्रोडक्ट को देख लेते हैं, उस प्रोडक्ट को देखने के बाद होता क्या है, लोग उसको परचेज़ तो नहीं करते। मतलब कि आपने यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड है ना, ये स्पॉन्सर्ड लिखा है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अभी क्लिक करने के बाद मैंने इसको परचेज़ नहीं किया, खाली क्लिक ही क्लिक आपको आ रहे हैं, बट कोई भी बंदा इसको परचेज़ नहीं कर रहा। देन आप लॉस में जा रहे हैं। आपका डेली का अगर $100 का बजट है तो आपको तो रेगुलर बेस पर $100 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको क्लिक्स आ रहे हैं और उसके ऊपर आपको सेल नहीं आ रही, लोग परचेज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है, और तमाम डाटा देखकर आप फिर इन कीवर्ड्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब आपने ये देखा कि मैंने जो कीवर्ड पीपीसी कैंपेन में ऐड किए हैं उन कीवर्ड्स पर मुझे किसी तरह की कोई सेल नहीं आ रही, बल्कि खाली क्लिक मिल रहे हैं और वो क्लिक्स आपको नुकसान दे रहे हैं, तो आपने वो कीवर्ड्स को ब्लॉक कर देना है। जिन पर आपको सेल नहीं आ रही होती बल्कि क्लिक्स ही आ रहे होते हैं, मतलब कि ऐसे कीवर्ड्स जिन पर सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही, तो आपने उन कीवर्ड्स को ब्लॉक कर देना है। और उसी के साथ उन कीवर्ड्स को आप ज़्यादा अहमियत देते हैं जिस पर आपको सेल आ रही होती है। उसके फिर कंपैरेटिव आपने वो नए कीवर्ड्स आपने तलाश करने हैं, उनके लिए आपने कुछ एक्सपर्टीज़ को भी हायर कर सकते हैं। जिन कीवर्ड्स की मदद से आपको सेल ज़्यादा आएगी आपने उन कीवर्ड्स को प्रेफरेंस देनी है, और मज़ीद कीवर्ड्स पर भी आप कैंपेन चलाकर देख रहे हैं। मतलब कि आपने ऐसा नहीं करना कि एक बार आपने अपनी प्रोडक्ट का जो भी कीवर्ड है वो आपने दिया और आपने कैंपेन चला दी और आप बस भूल के नहीं, आपने उसको बार बार देखना है। आपने उसका रिज़ल्ट 1 हफ्ते में देखना है, उसका रिज़ल्ट 2 हफ्तों में देखना है। आफ्टर 14 डेज़ आपने देखना है कि जो मैंने कीवर्ड्स दिया है इस कीवर्ड पर क्या स्टैटिस्टिकल डाटा है, कितनी सेल आ रही है, कितना क्लिक थ्रू रेट्स हैं। तो अगर सेल कम है या सेल ज़ीरो है, क्लिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तब भी आप लॉस में हैं। देन आप उन कीवर्ड्स का इंतखाब करेंगे जो कीवर्ड्स आपको सेल दे रहे हैं, ना कि खाली क्लिक्स दे रहे हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्या होता है? ये एक अहम हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को भेजने के लिए आपने इश्तहार मुहिम पर कितना खर्च किया। अगर ये आपके मुनाफा से ज़्यादा हो जाए तो आप नुकसान में हैं, और अगर ये आपके मुनाफा से कम हो तो आप फ़ायदा में हैं। अभी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल का भी हमें पता चल गया कि एक प्रोडक्ट को मीन्स के भेजने के लिए बेचने के लिए आपने इश्तहार मुहिम पर कितना खर्चा किया। यहाँ पर जो वर्ड आना था वो बेचने आना था, वो गलती से भेजने टाइप हो गया। मतलब कि एक प्रोडक्ट को जो आपने सेल करना है, उसको सेल करने पर आपने जो उसकी एडवर्टाइजिंग की है, जो आपने उसको स्पॉन्सर्ड किया है, तो आपने ये देखना है कि अगर एक प्रोडक्ट ऐसी है, अगर उसकी इश्तहार मुहिम पर ख़र्चा ज़्यादा है, यानी कि जो आप उसके ऊपर कैंपेन चला रहे हैं, जो अमेज़ॉन को पे कर रहे हैं, अगर वो अमाउंट ज़्यादा हो जाए और जो उस प्रोडक्ट को सेल करने पे पैसे हैं वो कम हो, तो यकीनन आप नुकसान में हैं। और फिर आपने ये भी देखना है कि क्या ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ सेल मेरी कम है और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है। ये भी चीज़ आपने देखनी है।
कि ये कॉस्ट ऑफ सेल जो सा ये मेजर एलिमेंट है, इसको आपने लाजमी देखना है कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा तो नहीं है। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। मज़ीद हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सा है वो है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। इस ऑप्शन में आप ऐसे कीवर्ड्स जिन पर आपको सेल्स बिल्कुल नहीं आ रही होती मगर आपको क्लिक्स पड़ रहे होते हैं, इनको ब्लॉक करते हैं ताकि वहाँ पर आपका इश्तहार ज़ाहिर ना हो। वेरी इजी कि ऐसा आपका कीवर्ड टारगेटिंग कि जो कीवर्ड जस्ट आपको क्लिक्स दे रहे हैं, मीन्स कि क्लिक थ्रू रेट तो आपका थाउजेंड्स में है बट सेल बिल्कुल नहीं आ रही। तो आपको इन कीवर्ड्स का क्या फ़ायदा? आपको तो अल्टीमेट जो सा है सेल ज़्यादा होनी चाहिए और उस सेल ज़्यादा होने की वजह से आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए आपने फिर ऐसे कीवर्ड्स जिन पर सिर्फ आपको क्लिक्स ही मिल रहे हैं उन कीवर्ड्स को आपने डिलीट कर देना है, मीन्स के ब्लॉक कर देना है ताकि मज़ीद आपका इश्तहार नज़र ना आए। अभी लास्ट वन ये है कि पीपीसी कैंपेन यानी कि पे पर क्लिक कैसे बनाते हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि पार्ट 3 में भी देखेंगे। बट यहाँ पर मैंने यहाँ एक प्रोसेस दिया है। आपने गो टू अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट, एडवर्टाइजिंग में जाना है, कैंपेन मैनेजर में जाना है, चूज़ योर कैंपेन टाइप में, देन क्रिएट कैंपेन। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं अभी ये हमारे पास जो सा है ये बायर डैशबोर्ड है और आपने यहाँ पर सबसे लास्ट में है, मैं पहले ओपन कर लेता हूँ सेलर अकाउंट, देन हम उसको डिटेल के साथ देख लेंगे कि पीपीसी कैंपेन को प्रॉपर सेलर अकाउंट जो हमारे पास डैशबोर्ड होगा उधर से प्रॉपर हमने कैसे स्टार्ट करना है इसको। तो ये आपके सामने जो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है ये है सेलर अकाउंट का। अभी यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं। इन तमाम ऑप्शन में से यहाँ पर एडवर्टाइजिंग में कैंपेन मैनेजर, इसको आपने क्लिक करना है। वंस आपने कैंपेन मैनेजर को क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर कैंपेन टाइप्स हैं, यानी कि 3 तरह के कैंपेन टाइप्स हैं। इनको आपने चूज़ करना है कि किस टाइप को आपने सेलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट की कैंपेन रन करनी है। तो इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट हम अपने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर प्रैक्टिकल अभी कैंपेन्स को रन करना सीखेंगे। तो इससे पहले जितनी भी बुनियादी टर्म्स थी, इन तमाम टर्म्स को, इन तमाम ऑप्शंस को हमने 1 बाय 1 स्टडी किया है ताकि जब हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको तमाम की तमाम पिक्चर जो सी है वो क्लियर हो जाएगी। इस ऑप्शन के बाद मदरजा ज़ैल मालूमात जो सामने आए इसको बताना है, जिसके बारे में हम ऊपर तफसील से बात कर चुके हैं। यानी कि जो जो ऑप्शंस आएंगी उन तमाम ऑप्शंस को हमने जो सा है वो मतलब कि 1 बाय 1 ये देखें जितनी भी ऑप्शन है उनको हमने तफसीलन स्टडी किया हुआ है। देन जो सा है वो लास्ट वन यही है कि हमने इसका वे देख लिया है कि किस वे से हमने प्रॉपर इसको स्टार्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे आज की इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इन 2 पार्ट्स में पीपीसी कैंपेन में जो ऑप्शंस मौजूद हैं उन तमाम ऑप्शंस को हमने थ्योरेटिकल देखा है और उसको हमने प्रैक्टिकल सेलर अकाउंट पर भी जाकर देखा और बायर अकाउंट पर भी। और भी जो हमारा कमिंग पार्ट 3 होगा उसमें इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल वाइंड अप करेंगे इस पीपीसी कैंपेन के टॉपिक को प्रैक्टिकल करके। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बर वक्त आपको आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।